को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, आज उसी का परिणाम है, उस प्रेरणा का परिणाम है जो करके इन्होंने। आप रो रहे हैं? नहीं, गर्मी से थोड़ा भावुकता आ जाता है, खुशी की आंसू है ये दुख की आंसू नहीं, खुशी की आंसू है, अपने आप आ जाता है इसको कोई। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, इस वक्त हम सदर प्रखंड के परसडी करंजा में हैं, जहां पर एक बेटी ने वो कमाल कर दिखाया है जो औरंगाबाद के लिए, जिले के लिए गर्व की बात है। इस वक्त हम उसी गांव में हैं और हमारे पीछे ये ग्रामीण लोग हैं, उत्साहित हैं कि गांव की एक बेटी जब कामयाबी पाती है तो किस तरीके से उसकी हौसला अफजाई के लिए यहां पर पहुंचते हैं। हमारे साथ स्वाति श्री हैं, नीट क्वालिफाई की हैं, ये अच्छे मार्क्स के साथ की हैं। सबसे पहले तो जो गांव वाले इतने खुश हैं, यहाँ पर आए हुए हैं आपको आशीर्वाद देने के लिए, क्या कहिएगा? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत खुश है। थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए, सबको आशीर्वाद देने के लिए। स्वाति, एक तो औरंगाबाद ऐसा जिला, ऊपर से हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं, खास करके लड़कियों को लेकर, महिलाओं को लेकर के जो सोच रही है, आपको किस तरीके से फैमिली का सपोर्ट मिला इसमें? पूरी तरीके से, मतलब कहीं भी कोई वो नहीं था कि अब कोई भी बीच में कोई बाधा नहीं था कि आपको नहीं करना है कुछ भी, जो भी चाहे वैसा आगे। मम्मी की तरफ से फुल सपोर्ट, घर के तरफ से बाबा दादी सबके तरफ से फुल सपोर्ट एकदम था। दीदी लोग, मतलब किसी भी तरह का कोई भी रुकावट नहीं आया। बाकी घर में कितना भी कुछ भी हो, लेकिन मेरे ऊपर कुछ भी नहीं आया। बस हमको बस पढ़ना था बस। जानकारी मिला कि पिताजी आपके नहीं हैं, सपोर्ट आपका छिन गया, कमी महसूस हुआ? बिल्कुल नहीं, 1% भी नहीं, 0%, मतलब कुछ भी नहीं, उससे ज़्यादा ही। बल्कि शायद उतना, मतलब हम पापा शायद होते तो थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन भी होता कि नहीं, थोड़ा सा सोचते घर परिवार जो भी। लेकिन मम्मी अपने बल पे, किसी अगर कोई कुछ बोल भी रहा है तो कुछ नहीं सोचना, नहीं हम हैं, तुमको जो करना कर, तुमको जो मन है। उसको भरोसा था कि कर लेगी, तो बस। कोटा में रहकर आप तैयारी की है, क्या कहेंगे जो लोग देख रहे हैं? कोटा का एक्सपीरियंस कैसा रहा? पढ़ाई बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा बढ़िया, मतलब उसके जैसा कहीं है ही नहीं, कहीं नहीं है। जितना वहाँ पे स्टूडेंट ओरिएंटेड वहाँ पे इन्वायरमेंट है, वहाँ उसके जैसा कहीं है ही नहीं, मतलब ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि मेरे दोस्त लोग भी है, बहुत जगह पे है, सब बातें भी होती है, तो मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कहीं भी है उसके जैसा। और कोटा को लेकर के एक दबाव, मानसिक दबाव भी लोगों को पड़ता है, सब नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। मतलब इतना सपोर्टिव सिस्टम है वहाँ का, इतना ज़्यादा स्टूडेंट ओरिएंटेड सिस्टम है वहाँ पे, जिसका कहना नहीं। मतलब अगर आपको कोई भी एक छोटा सा भी प्रॉब्लम है, एक कॉल हेल्पलाइन पे कीजिए, आपके लिए पूरा टीम आज वहाँ पे रहेगा। हॉस्टल से लेकर कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं है। स्वाति, लोग जानना चाहेंगे जो आपके ग्रामीण यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, स्कूलिंग कहाँ से की आप, कैसे शुरुआत हुआ और अब क्या? स्कूल मतलब फर्स्ट पहले तो यहीं से किया था, सरकारी स्कूल जो भी है, मम्मी के साथ पढ़ गए। फिर बाबा एडमिशन करवाया, वहाँ पे हिंदी मीडियम था, एसएन हाई स्कूल, बस ऐसे छोटा मोटा स्कूल था। वहाँ से 6th तक का पढ़ाई किए। फिर 6th के बाद बहुत ज़्यादा जिद करने पे, मतलब मेरा एडमिशन सीबीएसई बोर्ड में हुआ, इंग्लिश मीडियम में। देन वहाँ सेंट जेवियर स्कूल, तो 10th तक वहाँ पे पढ़ाई करने के बाद फिर 11th 12th लॉकडाउन लग गया था, प्रॉपर 2 साल लॉकडाउन, तो घर में ही ऐसे ही ऑनलाइन, वैसे ही बस घर में ही पढ़ाई किया। फिर उसके बाद 12, मतलब मेरा 10 के बाद ही मन बन गया था कि मुझे कोटा जाना है, मतलब पढ़ना है इस फील्ड में। पहले तो कोई भी नहीं था कुछ भी। फिर उसके बाद 12th कंप्लीट करने के बाद अच्छा मार्क्स भी आ गया, तो मम्मी का हुआ कि हाँ बढ़िया मार्क्स आया। और 11 12 में थोड़ा बहुत जब कोचिंग खुल गया था, तो एग्ज़ाम वगैरह, टेस्ट वगैरह होता था, तो मेरा बहुत अच्छा मार्क्स आने लगा था। तो मम्मी को था कि चलो ठीक है, तुमको भेज देंगे, बिना किसी से पूछे परमिशन ले मम्मी भेज दी थी। तो फिर 2 साल वहाँ पे पढ़ाई किया, फिर रिजल्ट है। चलिए, तो स्वाति की मम्मी भी यहाँ पर हैं, टीचर रही हैं। एक दबाव, मानसिक दबाव भी पड़ता है अगर बेटी घर से बाहर जाती है, शहर से बाहर जाती है, और इस तरीके का लगातार आप झेलिए, कैसा अनुभव उस दौरान रहा आपका? उस दौरान तो समाज का प्रेशर बहुत ज़्यादा ही था, और उसमें थोड़ा सा विचलित भी होते थे, लेकिन कॉन्फिडेंस आता था इसका पढ़ाई देख करके, तो हमको विश्वास हो गया कि नहीं, हम सही डिसीजन लिए हैं। लड़कियां को लेकर के अभी भी जो है, आप तो पढ़ा रही हैं, बहुत ज़्यादा समाज में तो हम बहुत झेले हैं इसको लेकर के। हाँ, दबाव आता था बहुत ज़्यादा। बाहर क्यों भेज रही है पढ़ाई? हाँ, अकेले क्यों भेज रही हो?
ये तो अभी तक भी हो रहा है। क्या लोगों को समझाती थी आप, या आपने? हम किसी से कुछ नहीं बोलते थे, बस मेरा जो मन करता था वही करते थे। और उसका परिणाम आज आपको मिला? हाँ बेटी कामयाबी पाई है। हाँ। क्या कहेंगे जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं पेरेंट्स को यही कहेंगे कि बेटी पर भरोसा करके आप लोग आगे बढ़ने दीजिए, उसको दबाइए नहीं, बेटी और बेटा में अंतर मत कीजिए। बस मेरा यही शुरू से ये था। और आगे मेरी 3 बेटियां थी, एक अभी टीचर बन चुकी है, एक टीचर के लिए अप्लाई की हुई है। तो हम शुरू से ही मतलब ये नहीं समझे थे कि मेरी बेटी है, बस। उसका परिणाम अभी आपको देखने को मिल रहा है। स्वाति के दादाजी भी हैं, उनसे बात करेंगे। पोती आपकी कामयाबी पाई है, जिले में नाम रोशन की है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छाई की है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना अच्छा हमारे पर छोटी सी परिवार में और रह करके कर सकेगी, लेकिन इसमें इतना उत्साह अंदर से भरा हुआ था शिक्षा के प्रति कि जिसको हम लोग सब परिवार मिल करके और इसको आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। आज उसी का परिणाम है, उस प्रेरणा का परिणाम है जो करके इन्होंने। आप रो रहे हैं? नहीं, गर्मी से थोड़ा भावुकता आ जाता है। खुशी की आंसू है ये दुख की आंसू नहीं, खुशी की आंसू है। अपने आप आ जाता है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। दुख की आंसू को रोक सकते हैं, सुख की आंसू को कोई नहीं रोकता है। तो भावुकता तो आ ही जाएगी। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत आभार व्यक्त भी कर रहा हूँ और बहुत सपोर्ट भी किया हूँ। आए भविष्य में जो भी कठिनाइयाँ इसके सामने आएगा, मैं सबको झेलूंगा। मैं इसका पूर्ण सपोर्ट करूंगा एकदम। कुल का, खानदान का, समाज का, सबके प्रतिष्ठा इस लड़की ने ऊंचा की है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं और कुछ कहना नहीं चाहता। तो इस वक्त हम गांव में ही हैं स्वाति के, और लगातार उनकी जो बहन है वो भी बीपीएससी में टीचर बनी है। अभी इस वक्त म्यूजिक से बनी है आप टीचर? हाँ, डांस। सौम्या नाम है आपका। क्या रहा, टीचर बनी आप, एक दबाव तो मेंटली लड़कियों पर रहता ही है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्योंकि मेरा सब्जेक्ट डांस था, मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से अपना बीपीए ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है डांस के क्षेत्र में। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही था कि नाच करके क्या करेगी। गांव हो या फिर समाज हो, घर हो, हर तरफ से फैमिली हो, रिलेटिव हो, हर कोई का यही था कि मम्मी भेज दिए हैं, नाच करके क्या करेगी। और अकेली लड़की थी, बाहर गई थी, सबसे बड़ी बात यही थी। पर मम्मी का फुल सपोर्ट था, सबसे पहला सपोर्ट मम्मी का था। उसके बाद जब वहाँ जाकर अच्छा हुआ तो घर वालों का भी थोड़ा सपोर्ट होने लगा। और महादेव की कृपा कहिए कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी और डिग्री मेरे को मिला, और बस उसी के 2 महीने बाद मेरी जॉब भी लग गई। तो समाज को एक बहुत बड़ी सीख मिली कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं तो साइंस में थी। मेरे घर इस चीज़ का सबसे बड़ा मिसाल है। एक को देख रहे हैं डॉक्टर, एक मेरी दीदी बिलीस जो लाइब्रेरी की पढ़ाई करी हुई है, उसने म्यूजिक भी किया, और एक मैं डांस के क्षेत्र में। तो हर क्षेत्र में मेरी मम्मी ने कभी रोका नहीं कि सिर्फ पढ़ो, ये करो, किसी भी क्षेत्र में आप बढ़ो, बस अच्छा करो। ये पेरेंट्स को सीखना चाहिए कि बच्चे जिस क्षेत्र में भी जा रहे हैं वो पढ़े, वो करे, अच्छा अगर कर रहे तो आप उस क्षेत्र में उनको सपोर्ट कीजिए। कोई भी चीज़ खराब नहीं है, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि बच्चे बैठेंगे। तो जब आप तैयारी कर रही थी म्यूजिक में खास करके, तो कई बातें सामने आ रही थी कि क्या करेंगी, डांस करेगी, ये करेगी। अब लेकिन जिस तरीके से रिजल्ट आया, कई लोग और इसमें उत्सुक होकर जाने लगे। हाँ। क्या कहेंगे आप उन लोगों को? क्या बहुत लोग को अब ये प्रेरणा मिली है, और बहुत लोग अब जानना भी चाह रहे हैं कि कैसे हुआ, क्या पढ़ के करी, क्या पढ़ रही थी, कैसे पढ़ रही थी, तुमने तो बीएड भी नहीं किया था। बहुत सारे क्वेश्चंस और सवाल है। तो मैं सबको बताती हूँ, अच्छा लगता है मेरे को, सबको बताती हूँ कि करो, यहाँ ऐसा है, बहुत अच्छे से हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो खुशी भी होती है, सब खुश भी होते हैं। अब सबको ये पता भी चल रहा है कि अच्छा इस क्षेत्र में भी ऐसा कर सकते हैं। हाँ। तो ये सौम्या हैं, स्वाति से बात कर लिए, और बड़ी बहन है ये। इन दोनों की माँ के साथ, माँ पर तो दबाव मेंटली पड़ता ही है समाज का। आप बड़ी बहन रही हैं, आगे आप ही रही हैं, म्यूजिक कर रही थी आप, और लगातार नौकरी भी आप कर रही थी। क्या उस दौरान क्या एक्सपीरियंस रहा? पापा के जाने के बाद सबसे पहला तो माँ के बाद मेरे पे घर का लोड आया। उसके बाद मेरे 2 छोटी बहन, एक भाई था, उसका पढ़ाने का जिम्मा। मैं भी संजयवीर हाई स्कूल, जिसमें स्वाति श्री पढ़ती थी, उसमें मैं टीचर थी। तो वहाँ पे इन लोग का गाइडेंस मेरे अंडर में था। उन लोगों को कैसे मतलब गाइड करना है, सबसे पहले वो रहा। इस बार मेरा भी बीपीएससी का एग्ज़ाम था, लेकिन 1 मार्क्स की वजह से नहीं हो पाया, क्योंकि पापा के जाने के बाद थोड़ा शादी जल्दी हो गया था। घर का प्रेशर था कि 3 बेटी है, शादी करना है। इसके वजह से थोड़ा सा घर संभाल के पढ़ना भी मुश्किल हो पा रहा था।
लेकिन फिर भी कोशिश में हैं। क्या कहेंगे और लोगों को, क्या कहेंगे जो लगातार ये सोचते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती? और लोग को बस यही कहेंगे कि सब परिवार का सपोर्ट मिलने के बाद अगर अच्छे से मिल रहा है तो पढ़ना, कोई भी सब्जेक्ट हो खराब नहीं होता है। हम लोग को म्यूजिक के वजह से बहुत कुछ सुनना पड़ा है, गांव में, समाज में, घर में, सब कुछ में, लेकिन हम लोग की मम्मी सब चीज़ को इग्नोर करते हुए इस चीज़ में बढ़ावा दी कि तुम लोग जिस क्षेत्र में जाना चाहती हो कोई रोक टोक नहीं है, तुम लोग फ्री हो, बस अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करो। हम यही कहना चाहेंगे सभी छात्रों से कि अगर किसी चीज़ में भी रुचि हो उन लोग को और परिवार का सपोर्ट हो तो वो आगे बढ़े। कोई भी फील्ड खराब नहीं होता है, जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं उस हिसाब से हम लोग यही सबको मतलब सलाह देना चाहेंगे कि जो भी कर रहे हैं अच्छे से मन लगा कर करें। सभी चीज़ में सफलता उतना ही मिलता है जितना कि मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री में आदमी आगे बढ़ने का चाह रखता है, ऐसा नहीं है। हर चीज़ यही। इस वक्त जो जिस गांव में हम हैं वहां पर ये अपने आप में बड़ी खबर है कि जहां पर मानसिक दबाव खास करके महिलाओं को लेकर के जहां पर लोग देते हैं, समाज देता रहा है, लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, वहीं पर ये लड़कियां, ये बेटियां औरंगाबाद जिले की उदाहरण बनकर सामने आई हैं कि अगर चाह है और अगर वाकई में एक जिम्मेवारी हम लें तो फिर कुछ भी कर सकते हैं। कुछ लोग ग्रामीण लोग हैं, कुछ यहीं के रहने वाले स्थानीय हैं, उनसे जानते हैं कि कैसा, चूंकि औरंगाबाद जिले का नाम रोशन करती है, गांव का नाम रोशन करती है, तो कैसा उनको लगता है? बढ़िया लग रहा है। गांव से आज निकल के बच्चियां आगे जा रही हैं, विकास कर रही हैं, गांव घर सबका रोशन कर रही हैं। जो देहात से नहीं जाना चाहती थी आज कोटा में जाके कंप्लीट की है, तो आज तो विकास है ही ना। अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और इससे क्या चाहिए समाज को, परिवार को, सारा चीज़ तो है ना ढंग का। हाँ, क्या नाम है आपका? हमारा नाम तो देवेंद्र कुमार सिंह हुआ। और लड़की के जो है ना फादर हमारे भगना है, जो मामा है। मामा है? हाँ, मामा है। और डेरी ऑनसन से आए हुए हैं इस सुने कि हमारी भगना की लड़की जो है मेडिकल में टॉप फीस है, तो मैं वहाँ से बिना पूछे हुए चले आए और इस लड़की को धन्यवाद दिए। और मैं एक कॉलेज का प्रोफेसर भी हूँ। ये सुनकर मुझे बहुत हृदय से बहुत खुशी हुआ। अब खुशी क्या हुआ कि मतलब बुझाए कि अब मन में एक लड़की जो है आगे करें और बढ़ें, और हम लोग की लड़की भी इस तरह का काम करें। बिल्कुल। तो ये इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं करंजा में, और लगातार जो है यहाँ पर जो स्वाति हैं उनके परिवार यहाँ पर है, केक काट करके जो है यहाँ पर हौसला अफजाई किया गया है। स्वाति, क्या कहेंगे जो लोग तैयारी अभी भी कर रहे हैं? क्योंकि मैंने पहले बोला कोटा में जिस तरीके से मेंटली प्रेशर दिया जाता है, आप वहाँ से निकल कर आई हैं और कामयाबी भी पाई हैं। उन लोगों को जो तैयारी इस वक्त कर रही हैं उन्हें क्या सलाह देंगे आप? देखिए, मेंटली प्रेशर दिया नहीं जाता है कहीं से, खुद ब खुद होता है। जैसे हम भी थे वहाँ पे तो हमको भी एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होता था। मतलब कि क्योंकि ऐसा लगता था कि यहाँ पे आए हैं हम, इतने लोग इंतजार भी कर रहे हैं कि हाँ रिजल्ट आएगा, गई है तो पढ़ के कुछ तो मतलब सबको होता है, ठीक है। लेकिन उसको डील करने का सबसे बड़ा तरीका है कि तुम फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच रहो। सबसे नहीं रह सकती हो लेकिन मम्मी से, पापा से या फिर दीदी, कोई भी है उससे बहुत ज़्यादा। जैसे हम थे, मम्मी से हर एक बात, अगर हमको रोना भी आ रहा है तो कॉल करके मम्मी के पास 10 मिनट रो लो, तुम जो भी तुमको दिक्कत है बता दो। अगर बताने से एक तो मन हल्का होगा, ऊपर से आपको सामने वाला कुछ बात आपको समझाता है, उससे तो लगता है चलो ठीक है, एग्जाम ही है ना, चलो ठीक है, हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं बताते हैं तो वो अपने वो डिप्रेशन बढ़ते बढ़ते एक्युमुलेट होते तो बहुत बड़ा हो जाता है, और वही कहीं ना कहीं कुछ गलत कदम उठाने का वो भी हो जाता है, ठीक है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक दो फ्रेंड्स भी बनाना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा आइसोलेशन भी एकदम ज़रूरी नहीं है नीट के लिए। लोग बोलते हैं ना। एक सवाल ये है कि इस वक्त डिजिटल युग है, लगातार हर व्यक्ति मोबाइल पर है। आपकी तैयारी में मोबाइल और इंटरनेट का कितना योगदान रहा? हाँ, रहा है, अच्छा खासा रहा है, क्योंकि आजकल हम लोग का बहुत सारा चीज़ डिजिटली भी ऑपरेट हो रहा था। हम लोग का एलन ऐप भी था, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ भी रही थी, टीचर्स लोग भी कुछ सेंड कर रहे थे, और टीचर से भी कनेक्शन भी वो इंटरनेट के थ्रू ही, व्हाट्सएप के थ्रू ही हो रहा था। तो कहीं ना कहीं आजकल इंटरनेट भी बहुत बढ़िया प्ले कर रहा है रोल। अब मेन है कि वो एडिक्शन हो जाता है रील्स स्क्रॉल करने का, यूट्यूब देखने का, लेकिन उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके अगर इसको, क्योंकि वो ज़रूरी है। अगर आप बहुत सी चीज़ें होती हैं कि ऑनलाइन आपका रिजल्ट आता है, आपको एनालिसिस करना होता है, तो मतलब वो जरूरी पड़ती ही है, तो उसको कंट्रोल में होके अगर करिएगा तो सब कुछ बढ़िया होगा। नीट की तैयारी के लिए कितने घंटे पढ़ने?
खास करके आप जब तैयारी कर हाँ, मतलब ऐसा सबको पर्टिकुलर ऐसा एक नहीं है कि मतलब इतना ही घंटा। मेरे टीचर हमको सजेस्ट किए थे, जैसे हम पूछे थे कि कितना पढ़ना है हमको, तो वो सजेस्ट किए थे कि अगर आप डेली बेसिस पे कंटिन्यूटी के साथ पढ़ते हैं, डेली बेसिस के पे, तो 6 घंटे का हमारा क्लास होता था, 6 घंटे क्लास। उसके बाद आप डेली 6 घंटे पढ़िए, ना उससे ज़्यादा पढ़िए ना उससे कम पढ़िए, मतलब 12 घंटे रोज का टारगेट रखिए। ऐसे हम लोग ऐसा बोलते थे, सब लोग बोलते थे कि सेल्फ स्टडी 8 घंटा करना है। बोले सर 8 घंटा करेंगे तो बोले कि तू 6 घंटा करके तो देख लो, उससे ज़्यादा अगर जरूरी पड़ेगा तब तुम बोलना, लेकिन 6 घंटे से 1 मिनट भी कम नहीं होना चाहिए। ज़्यादा होना चाहिए लेकिन कम नहीं होना चाहिए। तो अगर रोज के फॉलो कर रहे हैं तो फिर हमको नहीं ऐसा लगता है कि लास्ट में जाकर ज़्यादा बर्डन होता है, लास्ट में वही पेस सही चला जाता है, ज़्यादा ओवरलोड नहीं होता है। ओवरलोड नहीं लेना है, प्रेशर नहीं लेना है। स्वाति ने बताया है, और जिस तरीके से आज औरंगाबाद जिले का नाम इन्होंने रोशन किया है, एक बड़ी कामयाबी है, एक बड़ी उदाहरण बनकर सामने आई है। किसी भी बेटियों के लिए जो तैयारी कर रही हैं, जो कुछ करना चाहती हैं, समाज के लिए बेहतर करना चाहती हैं, उनके लिए एक उदाहरण बनकर के स्वाति सामने आई है। दादी से बात करेंगे इनकी, स्वाति की, उनसे बात करना जरूरी है। पोती आपकी जो है नाम रोशन किया पूरे गांव समाज का, कैसा लग रहा है? बहुत पढ़े में तेज है। हाँ तेज है, खूब पढ़े में तेज है। हाँ खूब पढ़ा। ठीक लागत है अब? हाँ तो ठीक नहीं लगे, होती है ये है था। आशीर्वाद देवत थी। हाँ आशीर्वाद दी थी, आओ आगे भागो। हाँ। अब तीनों बेटी सब बढ़िया करत थी ना? हाँ तीनों बेटी बढ़िया गई थी। चलिए, तो ये खुशी है, परिवार का खुशी है। जिस तरीके से संघर्ष के बाद अगर सफलता मिलती है तो उसका कुछ ऐसा ही दिखता है। गांव का जिस तरीके से समर्थन यहाँ पर देखने को मिला, बड़ी बात होता है कि जब इस तरीके से इस छोटे से जगह से अगर निकल करके बेटियां आगे आ रही हैं और उनके समर्थन में गांव समाज दिखे, तो फिर ये एक बड़ा उदाहरण पेश आता है। बने रहिए हमारे साथ, लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।